नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2018 में पेपर हुआ था उसको देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ऑप्शन सी A.S. दुलत। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। ऑप्शन ए 2009 को लागू हुआ था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। जालौन। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ऑप्शन सी मेरठ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन सी इलाहाबाद से। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है, बस्ती। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है कहाँ पर है? बिठूर में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। बनारस अखबार। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन ए ठुमरी। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के में है, कहाँ पर है? फर्रुखाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? बिहार। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? सितार। जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? पुराना क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 284.33 मिलियन टन। अगला है S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स, जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है 2 से सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ऑप्शन बी 6 वर्ष से 14 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, और डी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी है बेरूत। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तेंगे। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ब्राज़ील। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ईरान। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? असम। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति
मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, तब जो थे वो थे ऑप्शन सी, लेकिन अब कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन है अभी। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक या WSW-80 टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 36। कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। आ गए हैं दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है 50 लीटर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। 2008-9। फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? जेट इंजन। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए को चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक करते हैं। इस पे अंडर रूट लगा देते हैं तो 21,316 ये किसका आता है वर्ग? 144 का। फिर 10,404 ये किसकी है? 102 का वर्ग है। और 14,641 ये किस संख्या का वर्ग है? 121 का। लेकिन ऑप्शन ए 20,163 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसको आप डिटेल में भी निकाल सकते हैं फैक्टर करके, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो आप करके भी देख सकते हैं। अगला है, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा? देखिए, छोटा भाग आपका कौन सा है? 13 है। 13 का ऊपर रखेंगे, बटे में दोनों का योग मतलब 31 + 13, क्योंकि हमें छोटे भाग का हमें योग बताना, छोटे भाग का मान बताना है। छोटे भाग का मान ये बताना हमको, तो छोटा भाग ऊपर रखा और बटे में दोनों का योग और मल्टीप्लाई जो संख्या दी हुई है 264 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13/44 इंटू 264। इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर इसे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसको किससे काटते हैं? 11 से, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ओके, अब इसको 2 से फिर 12 को काटते हैं 6, मतलब 13 × 6 आपका कितना आ गया? 13 × 78। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक जो हैं वो 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा? तो हम लोग 650 का 72% निकाल लेते हैं, आसानी से आपका अंक आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा। तो 72% मतलब 72/100, एक जीरो से एक जीरो काटा। अब इसको काटते हैं 2 से, 2 पंजे 10, 5 बार कटा, फिर 2 3 6, 2 6 12, 36 हो गया ये। 5 से ये 65 काटते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 में 36 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 468। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज दर क्या होगा? तो गाइस, आपका मूलधन P बराबर आपका कितना है? 990 रुपये। दर R बराबर कितनी है? 16%। टाइम T बराबर कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ से SI साधारण ब्याज पूछा जा रहा, तो साधारण ब्याज क्या होता है? P × R × T/100। वैल्यू पुट कर देते हैं, P की वैल्यू है 990, R की वैल्यू कितनी है? 16,
टी की वैल्यू है 5 और बटे में 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से ये काटेंगे 5 दूनी 10। ओके, अब 16 काट देते हैं, 2 से 16 काटा 8 आया। 99 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 792 रुपये। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। किसी खिलौने का अंकित मूल्य हमें पता है 2100 रुपये, मतलब अंकित मूल्य पर ही या एमआरपी पर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। इतना आपको याद रखना है। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई है। तो हम लोग यहाँ से जो एकल छूट है वो निकाल लेते हैं। टोटल छूट जो निकाल लेते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा 20 + 15 + 20 × 15 बटे में 100। चूँकि यहाँ पर छूट दी जा रही है आपको और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे माइनस। इसके लिए फार्मूला जो होता है जब एकल छूट दी होती है 2 उत्तरोत्तर छूट, तो उसके लिए होता है x + y - x/y बटे 100। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से ये टोटल छूट निकल आती है। तो 20 और 15 कितना होता है 35, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर 2 से ये 10 काटेंगे 5, 5 से ये 15 काटेंगे 3 बार कटेगा और -3 आ जाएगा। 35 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 32% आ जाएगा आपका छूट। 32% क्या आ गई छूट। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो 100%, अंकित मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है और खिलौने का बिक्री मूल्य हमें निकालना है। तो हम लोग जो अंकित मूल्य दिया हुआ है 100%, इसमें से हम लोग छूट निकाल के घटा देंगे तो हमारा वो आ जाएगा क्या बिक्री मूल्य आ जाएगा। तो 100 में से 32% घटाया तो आपका कितना है 68%। अब हम लोग निकाल सकते हैं बिक्री मूल्य। 2100 का 68% निकाल लेते हैं तो 68/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 21 में 68 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1428 रुपये। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 15:x समानुपात 5:y। तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/x बराबर 5/y। तो x रेशियो y की वैल्यू बतानी है तो हम लोग क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x उधर चला जाएगा मतलब 5x ये हो जाएगा और इसकल टू 15y ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x/y कितना हो जाएगा 15/5 काटेंगे 3:1 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। देखिए m1 की वैल्यू आपकी व्यक्तियों की संख्या कितनी है 42 और d1 कितने हैं दिन 75 दिन। ये तो आपको पता ही है। किसी काम को इतने दिनों में लिया जाता है और W1 कितना हो जाएगा यहाँ पे एक काम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 28 व्यक्ति तो M2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28। दिनों की संख्या D2 बराबर हमें पता है कितनी है 90। काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा तो W2 हमें बताना है। तो यहाँ पर M1 D1 बटे W1 बराबर क्या होता है M2 D2 बटे W2। M1 की वैल्यू कितनी है 42, D1 की वैल्यू है 75, W1 की वैल्यू है 1, M2 की वैल्यू है 28 और D2 की वैल्यू है 90 दिन और W2 की हमें वैल्यू बतानी है। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो W2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 28 × 90 बटे में 42 × 75। तो यहाँ से W2 कितना आ जाएगा 4/5 सॉल्व करेंगे जब। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब गाइस हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 12 से 23 बनाया तो आपका कितना जोड़ा 11 है। 23 से 34 बनाया कितना जोड़ा 11 है। 34 से 45 बनाया कितना जोड़ा 11 है। पीछे सभी में 11 11 जोड़ा है तो आगे भी 11 जोड़ देंगे। 45 में 11 जोड़ते हैं 6 5 तो आपका आंसर आ गया 56। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। 151, 7, 181, 10, 211, 4, 241 आगे क्या आएगा। सबसे पहले 151 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो 1 5 6 और 1 7 ये देखिए आगे आ गया। अब 181 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो आगे का हमें नंबर मिल जाता है। फिर 211 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो आगे का फिर नंबर मिल गया। यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। 2 4 और 1 को जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया 7।
तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए 225 जो होता है, सॉरी 2225 जो होता है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। 2225 में लास्ट के 3 डिजिट, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। और 2289 में लास्ट के 3 डिजिट, ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। 2361 में 361 किसका है, 19 का स्क्वायर। एक चीज़ देखिए, 15 के बाद 17 आया, कितने का डिफरेंस है, 2 का। 17 के बाद 19 आया, कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो 2 जोड़ देंगे। यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। लास्ट के 3 डिजिट देखिए ऑप्शन डी में आ रहे हैं, 441, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। 315 से 317 बनाया तो आपका कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 317 से 322 बनाया, कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। और 322 से 329 बनाया, कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। और 329 से 340 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 11। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो 2, 5 और 7 और 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 13। इस 13 को 340 में जोड़ देते हैं हम लोग, 3, 5 और 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 353। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सारी हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पूरब, ये तो आपको पता ही है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम, और उत्तर पूरब के बीच उत्तर पूरब। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दक्षिण पूरब की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। 45 डिग्री मुड़ जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो भाई दक्षिण पूरब पर खड़ा है, मैंने तभी तो ये बनाया। तो यहाँ पर खड़ा है, 45 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। उसके बाद फिर भाई 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। 180 डिग्री घड़ी की दिशा ऐसे जाती है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 180 डिग्री और घूमेगा। सबसे पहले ये देखिए कितना है, 90 डिग्री है। और ये फिर ऊपर वाला कितना है, 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, उत्तर की तरफ चला जाएगा। ओके, किस दिशा में मुड़ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, अतुल जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, यहाँ से 3 किलोमीटर। फिर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 5 किलोमीटर। अब भाई अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो देख लेते हैं, ये है, लास्ट पॉइंट ये है, ऊपर की ओर जा रहा है चूँकि, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी। तो हम लोग ये ऐसे बना लेते हैं डायरेक्शन वाला। ऊपर होती है दिशा उत्तर, ये होती है पश्चिम। तो ये दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, EFG को 789 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे OPQ से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग EFG के लिए देख लेते हैं। EFG एक्चुअल में कोड F का होता है 6, E का होता है 5 होता है गाइस, F का होता है 6 और G का होता है 7। इसको क्या लिखा जा रहा है, 7, 8 और 9। तो 5 से 7 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा, और 7 से 9 बनने में 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग OPQ के लिए लगाएंगे। OPQ, O का कोड होता है 15, P का होता है 16, Q का होता है 17। इन सभी में 2 जोड़ देंगे तो 17, 18 और 19। ये किसका हो जाएगा, तो 17, 18, 19 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, यहाँ पर बताना है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। EB से बनाना है 27, E का कोड होता है 5 और B का कोड कितना होता है 22। तो 22 में 5 जोड़ा कितना है 27। यही तरीका इसमें लगाएंगे। J का कोड होता है 10, Q का होता है 17, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। ऑप्शन सी
इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो बी सी ई से क्या बनाते हैं, 4610। देखिए बी का कोड होता है एक्चुअल में 2 होता है, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। 2 से 4 बना क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 3 से 6 बना 2 का मल्टीप्लाई। 5 से 10 बना 2 का मल्टीप्लाई। सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे के एम क्यू के लिए। के का होता है 11, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17। सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई। 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 आया। 13 में 2 का मल्टीप्लाई किया 26 आया। 17 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 34 आया। 22, 26, 34, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं डी। बी का कोड कितना होता है 2, डी का होता है 4। 2 से 4 बना कितना जुड़ा 2। हम डी से बनाते हैं एफ, एफ का होता है 6। 4 से 6 बना कितना जुड़ा 2। एफ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8। 6 से 8 बना कितना जुड़ा 2। आगे भी 2 जोड़ेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। 10 किसका होता है, जे का। जे जो पहला अल्फ़ाबेट मिल गया, ऑप्शन ए में आ रहा, नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आ रहा है। पहला अल्फ़ाबेट जे मिल गया। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ई से बनाते हैं जी। ई का होता है 5, जी का होता है 7। 5 से 7 बना कितना जुड़ा 2। 7 से अब आई बनाते हैं, जी से आई, आई का होता है 9। 7 से 9 बना कितना जुड़ा 2। आई से के बनाते हैं, के का होता है 11। 9 से 11 बना कितना जुड़ा 2। पीछे सभी में 2 जुड़ा तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13। 13 किसका होता है, एम का। 2 अल्फ़ाबेट जे एम आपके हो गए ऑप्शन डी में, बाकी 3 कट हो गए आपके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट लेते हैं। ए ई आई ओ, ये सभी के हैं वोवेल हैं। ओ के बाद अगला वोवेल कौन सा आता है, यू। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया यू। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट यू है, ये नहीं है तो ये कट। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में आपका पहला अल्फ़ाबेट यू है। 3 ऑप्शन कट हो गए, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस। अगला है सी एफ कामा एफ आई कामा आई एल, आगे क्वेश्चन मार्क, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सी से बनाते हैं एफ। सी का होता है 3, एफ का होता है 6। 3 से 6 बना क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब एफ से बनाते हैं आई, आई का होता है 9। 6 से 9 बना कितना जुड़ा 3। पीछे सभी में 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12। 12 किसका होता है, एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें एल मिल गया, जो कि ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा, बाकी के 3 में नहीं आ रहा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो टर्मिटेस को कैसे कोडित किया जाएगा। क्रिमिनल के सभी पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओके, तो CRIMINAL, इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है RC JN JL और AN, ये बन रहा है आपका। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं, ये आप कह सकते हैं 2 अल्फ़ाबेट हैं, इनका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और जो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं, पहला और लास्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाला बिल्कुल सेम पे रहा आपका। अब जो बीच में जो 3 अल्फ़ाबेट हैं, इनमें एक एक की वृद्धि हो गई। देखिए आई का कोड होता है 9, जे का होता है 10, तो आई से बन गया कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। एम का होता है 13, एन का होता है 14, तो इसमें भी क्या होगी, 1 की वृद्धि। अब आई से जे बन रहा है, आई का होता है 9 और जे का होता है 10, कितनी वृद्धि हुई, 1। क्रिमिनल में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फ़ाबेट आपके क्रिमिनल में हैं। ओके, अब टर्मिटेस में देख लेते हैं कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 4, इसमें भी 8 ही अल्फ़ाबेट, तो यही तरीका टर्मिटेस में भी लगाएंगे। सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TERMITES। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया, तो ET। और लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ST, और बीच वाला सेम रहेगा, E। और जो बीच में 3 बचे, इनमें 1 1 की वृद्धि है। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख के, R का होता है 18, 18 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 19, 19 किसका होता है, S का। M का होता है 13, 13 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 14, 14 किसका होता है, N का। अब I का होता है 9, 9 में 1 की वृद्धि करेंगे 10, 10 किसका होता है, J का।
ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी कोड भाषा में ग्रामर को इसके रूप में लिखा जाता है, तो ग्रेटिंग को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले ग्रामर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GRAMMAR, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एम का होता है 13, फिर एम का होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18। इससे से आपका क्या बन रहा है? HSBNN और VS। इनके भी कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, एस का होता है 19, बी का होता है 2, एन का होता है 14, फिर एन का होता है 14, बी का होता है 2, एस का होता है 19। देखिए 7 से 8 बना, कितना जुड़ा? 1। 18 से 19 बना, कितना जुड़ा? 1। 1 से 2 बना, कितना जुड़ा? 1। 13 से 14 बना, कितना जुड़ा? 1। 13 से 14 बना, कितना जुड़ा? 1। 1 से 2 बना, कितना जुड़ा? 1। 18 से 19 बना, कितना जुड़ा? 1। सभी में एक एक जुड़ रहा है। यही तरीका ग्रेटिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। ग्रेटिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GRATING, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 1, टी का कितना होता है 20, आई का कितना होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। सभी में एक एक जोड़ देंगे। तो 7 में एक जोड़ा 8 आ गया, 18 में एक जोड़ा तो आपका 19 आ गया, 1 में एक जोड़ा तो आपका 2 आ जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा और 7 में एक जोड़ा तो आपका 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 8 किसका होता है? एच का। 19 किसका होता है? एस का। 2 किसका होता है? बी का। 21 किसका होता है? यू का होता है। 10 होता है जे का। 15 होता है ओ का। 8 होता है एच का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी कोड भाषा में कोड्स को इससे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्पीक को कैसे लिखेंगे? कोड्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले COURSE, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? AMSPQC। ए का कोड होता है 1, एम का होता है 13, एस का होता है 19, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, सी का होता है 3। 3 से 1 बना, क्या हुआ? 2 घटा। 15 से 13 बना, 2 घटा। 21 से 19 बना, 2 घटा। 18 से 16 बना, 2 घटा। 19 से 17 बना, 2 घटा। 5 से 3 बना, 2 घटा। सभी में 2 2 घट रहा है। यही तरीका स्पीक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले स्पीक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SPEAK, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का होता है 19, पी का होता है 16, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और के का होता है 11। सभी में 2 2 घटा देते हैं। 19 में 2 घटाया तो 17 आया, 16 में 2 घटाया तो आपका 14 आया, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 17 किसका होता है? क्यू का। 14 होता है एन का। 3 होता है सी का। 25 होता है बाई का और 9 होता है आई का। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।